लोक सभा चोणां नेड़े की आईयां, पुराने लीडर भी खुंबा वांग बाहर निकलण लगे ने। कांग्रेस विच तां टिकटां लई दावेदारियां दा दौर पूरी तरह पक गया है। चंडीगढ़ दी लोक सभा सीट ते हुण तक 3 वड्डे दावेदारां ने दावा ठोक दिता है। पवन कुमार बांसल टिकट लैण लई पहले ही अपनी इच्छा जता चुके ने अते पिछले दिन नवजोत कौर सिद्धू ने भी खुले तौर ते चंडीगढ़ तो लोक सभा चोणां लई दावा ठोक दिता ते मंग पत्र भी दे दिता है अते हुण एक होर वड्डे दिग्गज ने चंडीगढ़ दी सीट तो ही चोण लड़न दा दम भर दिता है। एक कांग्रेस लीडर है मनीष कुमार तिवारी जो 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ मिलती है ਅਤੇ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ पसंद भी ਕਰਨਗੇ। हमारे चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी की ये हिदायत हुई थी कि जो व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में अपना दावा पेश करे। तो आज औपचारिक तौर पर हम अपनी अर्जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी श्री प्रदीप छाबड़ा जी को देने वाले हैं। सर नवजोत कौर सिद्धू ने अप्लाई किया है तो उस पर क्या? देखिए ऐसा है कि कौन व्यक्ति कहाँ से अप्लाई करता है उसके ऊपर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती है तो वो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी की प्रतिक्रिया बनती है, उसके ऊपर और किसी की प्रतिक्रिया अनुचित हो। सर नवजोत कौर सिद्धू ने कल कहा था कि चंडीगढ़ का जो मतलब पिछले लंबे समय से विकास नहीं हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है? चंडीगढ़ के विकास को लेकर पिछले लंबे समय से विकास नहीं हुआ है, चाहे वो पिछला कार्यकाल हो या आपका कार्यकाल हो, किरण खेर जी का कार्यकाल। देखिए ऐसा है कि 2019 की जो लड़ाई थी 2019 की लड़ाई भारत की अंतरात्मा की लड़ाई, भारत का जो एक ख्याल था जिस ख्याल के ऊपर संविधान की संरचना हुई, जिस ख्याल को 70 वर्ष तक जो भारत के निर्माता हैं और उसके बाद जो पीढ़ियां आईं उन्होंने उसको संजोया। आज पिछले 55 महीनों में उस अंतरात्मा के ऊपर, उस भारत के ख्याल के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया गया है। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जितनी ऐसी ताकतें हैं जो उस भारत के ख्याल से इत्तेफाक रखती हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया से इत्तेफाक रखती हैं, उन सबको इकट्ठा होकर 2019 के चुनाव में जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो बिल्कुल नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन्होंने भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ठेस पहुंचाई है, उनको शिकस्त दी जाए, उनको नस्ल किया जाए, ये लड़ाई। लेकिन पवन बंसल जी ने भी अपने आप को प्रबल दावेदार जो है चंडीगढ़ से बताया, कह रहे हैं कि 1964 से वो चंडीगढ़ के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के ऊपर या जो व्यक्ति अपना दावा पेश करता है उसके ऊपर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती है तो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी की बनती है और उसके ऊपर कोई और प्रतिक्रिया दे वो अनुचित। सर लुधियाना में आप एमपी रहे हैं, लुधियाना से तो लुधियाना से चंडीगढ़ ही क्यों? क्योंकि लुधियाना से पिछली बार लड़े थे, मंत्री भी रहे हैं, आईबी मिनिस्टर, तो चंडीगढ़ ही क्यों? देखिए ऐसा है कि आपकी बात सही है कि 2004 और 2009 में मैं लुधियाना से चुनाव लड़ा था, पर इसके साथ साथ चंडीगढ़ से एक बहुत पुराना मेरा संबंध है। मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब यहीं हुआ है और हमारे माता पिता ने, अब तो दोनों नहीं रहे, उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं गुजारा था और 1991 से लेकर 2004 तक मैं चंडीगढ़ से ही AICC का इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ और इसलिए ये मेरी जन्मभूमि है और आपकी बात सही है कि 10 साल तक लुधियाना ज़रूर मेरी कर्मभूमि रही। सर एक सवाल ये भी होगा कि यहाँ आप तिवारी जी सवाल आपसे इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि चंडीगढ़ से एमपी जो है वो महिला होनी चाहिए, इसलिए आपकी दावेदारी तो उन्होंने पहले ही खत्म कर दी। देखिए ऐसा है कि आप वही सवाल अगर घुमा फिरा के किसी और रूप में पूछने की कोशिश करें तो उसका जवाब यही होगा
प्रवक्ताओं का और प्रेस का चोली दामन का साथ रहा है और पिछले 11 वर्ष से मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं, तो इसलिए उसी सवाल को आप घुमा फिरा के पूछने की कोशिश मत सर कीजिए। 3 बड़े दावेदार हो गए हैं आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस में फूट पड़ेगी जिस तरह से दावेदार बने? देखिए, कांग्रेस संगठित है। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदीप छाबड़ा जी के नेतृत्व में जो भी यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा वो जीत के जाए। मनीष जी, मेरा सवाल है, घुमा फिरा के सीधा ही है कि मनीष तिवारी का दिल नहीं टिकता, कभी लुधियाना कभी चंडीगढ़। देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि द कांग्रेस वर्कर प्रपोजेस एंड द कांग्रेस लीडरशिप डिस्पोजेस। अगर आप चाहो, अगर आप तुझे जोड़ने हो तो पंजाबी में तर्जुमा कर देना है। तो इसलिए अपना दावेदारी करना या अपने मन की इच्छा जाहिर करना वो हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਰੋ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ 3 ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਨੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਨੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।